shit, brother, children of win, what's new with it? Watch out, man, watch out, DMG kinda know. They say you go keep always out there. I'm the killing again. Watch out, watch out. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। दिस इज़ रमन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल हब। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है एलसीएम। कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके जो भी एडिशन के सम्स रहेंगे, सब्ट्रैक्शन के सम्स रहेंगे, उनको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक जो होता है ये 4th क्लास से स्टार्ट हो जाता है और 12th तक आपको काम आता है। तो टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि सारे अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे, बट वो फ्रैक्शन के ऊपर एलसीएम फाइंड आउट कैसे करते हैं उस पर बेस्ड रहेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं, डिफरेंट हैं। सो आपको ये वीडियो जो है कंप्लीट देखनी है। और आपको अगर आप 4th में हो तो आपको 5th में, 6th में, आगे जितने भी क्लासेस आए उनमें सभी में ये क्वेश्चंस काम आएंगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एडिशन का। सम करना है हमने। सम मीन्स क्या होता है, एडिशन करना है, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 6 डिवाइड बाई 11 एंड 9 डिवाइड बाई 11। अब सम जो हम करते थे, अगर हम दिया होता 6 एंड 9, अकेला इतना दिया होता, हम क्या करते थे, 6 प्लस में 9 कर देते, हमारे पास कितना आ जाता, 15 आ जाता। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास फ्रैक्शन में कुछ वैल्यू है, मीन्स डिनोमिनेटर में कितना है, 11 दे रखा है। अगर हमें डिनोमिनेटर में सेम दे रखा हो, उसको हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और एक बार यहाँ पर हम लिख लेंगे 11, ठीक है। अगर सेम दे रखा हो तब तो हम उसको एक बार लिख लेंगे। ऊपर हमारे पास कितना दे रखा है, 6 यहाँ पर लिखेंगे। एंड को हम हटाएंगे। एंड को क्यों हटाएंगे, एंड की जगह हम लगाएंगे जिस चीज़ का हमें क्वेश्चन दे रखा है। हमें सम का क्वेश्चन दे रखा है, मीन्स प्लस करने का क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस और यहाँ लिख देंगे हम 9 एज इट इज़। अब यहाँ पर इसको ऐड करो, 6 प्लस में 9 कितना होता है, 15, और डिनोमिनेटर में कितना है, 11। 11 को हम क्या लिख देंगे, सेम लिख देंगे। तो ये क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब एक एग्जांपल हम ऐसा और ले लेते हैं। अगर मान लो हमें 3-4 और डिजिट दे रखी हो, लाइक 1 डिवाइड बाई 2 दे रखा हो, 3 डिवाइड बाई 2 दे रखा हो, 5 डिवाइड बाई 2, ऐसे बोले कि इनका सम कर दो, तो उसे हम कैसे करेंगे। डिनोमिनेटर में देखो सेम है, 2 दे रखा है ना तीनों जगह, तो उसको हम एक बार यहाँ पर लिख लेंगे। और हमारे पास जो सम, अगर इसका एडिशन करने को बोल ले तो जहाँ पर कोमा लगा है वहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे। 3 प्लस में 5, ऐसे ही यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पर कोमा लगा हुआ है। अब 5 प्लस में 3 करेंगे 8, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9, 9 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको अगर हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं पता है 4.5 कैसे आया, तो इसको हम आने वाली वीडियो में करेंगे, जहाँ पर हम डिवाइड का टॉपिक रखेंगे, ठीक है। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि उसकी वीडियो जब भी आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इस वीडियो में सिर्फ हम एलसीएम जो क्वेश्चंस हैं, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐड वगैरह, फ्रैक्शन वाले टर्म्स को कैसे किया जाता है, वो हम इसमें करेंगे कंप्लीट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, 2 कंप्लीट 3 डिवाइड बाई 10 एंड 3 कंप्लीट 1 डिवाइड बाई 10। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते जैसे हम सीधा यहाँ पर एलसीएम 10 नहीं लिख सकते। इसको सबसे पहले हमें प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर में जो भी बनेगा उसमें हमें चेंज करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 2 जो साइड में लिखा होता है उसको जो नीचे वैल्यू दे रखी है डिनोमिनेटर में उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ऊपर वैल्यू दे रखी है उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जितना आंसर आ जाएगा। मीन्स 2 मल्टीप्लाई यहाँ लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस करना है उसमें 3, और डिवाइड में जो वैल्यू है उसको सेम रखेंगे।
ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10 इक्वल्स टू का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 20, प्लस में 3 करेंगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा 23 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा। ऐसे ही हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास कितना है 3 मल्टीप्लाई में 10 प्लस में 1 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू का निशान लगाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 30 प्लस में 1 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 31 डिवाइड बाय 10। तो जो हमने ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, हमें जो गिवन था 6 डिवाइड बाय 14 है 9 डिवाइड बाय 11, तो ये सेम वैसा बन गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 23 डिवाइड बाय 10, यहाँ एंड लगा हुआ है तो यहाँ पर हम एंड लिख देंगे, और ये है हमारे पास 31 डिवाइड बाय 10, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमारे पास जो सम दे रखा था, मीन्स क्वेश्चन दे रखा था, वो क्या था एडिशन का था, हमें ऐड करना था। तो एंड की जगह हम क्या लगा देंगे प्लस का निशान लगा देंगे, तो यहाँ पर हम प्लस लिख देते हैं। अब देखो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम वैल्यू है, अगर हमें सेम वैल्यू गिवन है तो हम एक बार यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 10, और ऊपर जो वैल्यू है उनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे 23 प्लस में 31, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54 डिवाइड बाई 10। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ नेक्स्ट, अब आप एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमें जिसमें क्वेश्चन दे रखा था 2 डिवाइड बाई 3, अब इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर ऊपर वैल्यू जो है हमें ज़्यादा दे रखी है जितनी नीचे है, 10 बड़ा है या फिर 24 बड़ा है, 24 बड़ा है ना 10 से, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन दे रखा था। तो वो भी मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार उसको रहने देना, यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते हो। इसको मिक्स्ड में कैसे चेंज करेंगे उसको मैं बता देती हूँ। जो ऊपर वैल्यू होती है वो तो हम डिवाइड में यहाँ पर लिख देते हैं, और जो हमें डिवाइड में दे रखी है उसको हम बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, अब 10 की टेबल पर 54 से छोटा या फिर 54 जो भी आता है इस टेबल में देखते हैं, तो 10 की टेबल पर हमें 50 मिलता है, वो भी 5 पर। हमें इससे छोटा नंबर लेना होता है, 54 से छोटा कुछ भी डिजिट हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, अब 4 बचा है। अब इस चीज़ को देखो, इसको आगे सॉल्व नहीं करना, जितना रिमाइंडर बचेगा उसको यहीं तक छोड़ देना है। इसको हम कैसे लिखेंगे, जो डिवाइड में हमारे पास 10 था वो तो सेम एज इट इज़ हमारे पास कितना रहेगा 10 रहेगा। अब जो ऊपर यहाँ पर हमारे पास आंसर निकलता है ये 5, ये रहता है साइड में। कहाँ जाता है, साइड में। जो रिमाइंडर बच गया है हमारे पास वो जाता है ऊपर। ठीक है, जो 10 था जो डिवाइड में वो तो सेम टू सेम रहेगा, जितने पर गया है, जितना हमारे पास सोल्यूशन आया वो आ गया यहाँ पर 5, और जितना बच गया जो 4 हमारे पास डिवाइड में है ये कितना चला गया यहाँ पर ऊपर लिखा जाता है। तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। इसको कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को ओपन करते हैं, कैसे प्रॉपर में चेंज करते हैं, और कैसे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया वो दोनों टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। आई होप आपको ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है सब्ट्रैक्ट का। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम वाले के आगे जो टर्म लिखी हुई है, फ्रॉम के आगे जो हमारे पास टर्म लिख रखी है उसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 15। ठीक है, और फ्रॉम की जगह पर यहाँ लग जाएगा माइनस, और 8 डिवाइड बाई 15 ये आ जाता है बाद में। ठीक है, जो फ्रॉम के आगे जो डिजिट होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, इसीलिए हम जो पीछे वाली जो वैल्यू होती है उसको हम माइनस करते हैं। तो फ्रॉम बोला होता है कि इसमें से इस वैल्यू को माइनस करो, तो जिसमें से माइनस करना वो तो हम आगे लिखेंगे, और जिसको माइनस करना वो हम पीछे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में फिर से हमारे पास सेम वैल्यू लिख रखी है, तो हम यहाँ पर इसको एक बार लिख लेते हैं डिवाइड में 15। ऊपर इसको हम सेम टू सेम एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस लिखा हुआ था, हम माइनस लिख लेंगे। 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 5 डिवाइड बाई
15। अब इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, अगर आप इसको यहीं तक छोड़ दोगे तो ये भी फिर भी आपका आंसर सही होगा। इसको कैसे, अगर लास्ट में हमारे पास 5 लिखा होता है तो 5 की टेबल पर कैंसिल आउट होता है, मीन्स 5 की टेबल पर 5 1 पर, 5 की टेबल पर 15 3 पर, तो ये कितना आ गया इसकी फ्रैक्शन 1/3। तो अब इसको हम जो कि है मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है तभी हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम नहीं कर सकते। हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया, 1/3 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें दे रखा है, इसको हम चेंज करेंगे। 5 को सबसे पहले हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 जो ऊपर लिखा हो उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और डिवाइड में जितना दे रखा है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस में 4 डिवाइड में जितना वैल्यू है वो हम सेम लिख देंगे। इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14/5। नेक्स्ट है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे प्लस में 3 करेंगे डिवाइड बाय 5 एज इट इज़ लिख देंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस में यहाँ पर 3 डिवाइड बाय 5 लिख देंगे। 25 प्लस में 3 कितना होता है 28 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया 14 डिवाइड बाय 5 एंड 28 डिवाइड बाय 5। अब जो हमें क्वेश्चन लिख रखा है एक बार उसको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेते हैं। एक बार मैं पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर होता रहे। तो यहाँ पर है हमारे पास जो क्वेश्चन लिख रखा है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, बट उसकी जगह जो हमने चेंज किया है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 5 फ्रॉम 28 डिवाइड बाई 5। अब फ्रॉम के जो आगे जो डिजिट होती है, जैसे हम यहाँ पर करा था, फ्रॉम के जो आगे डिजिट थी उसको हमने पहले लिखा था, राइट। तो यहाँ पर भी हम इसको पहले लिखेंगे 28 डिवाइड बाई 5, फ्रॉम की जगह आ जाएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 5। अब 5 डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 यहाँ पर हम लिख लेंगे। 5 यहाँ पर हमने लिख लिया है। 28 माइनस 14 इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर उतार देते हैं, माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पर देखो न्यूमिनेटर हमारे पास 14 है, मीन्स ज़्यादा, जो डिवाइड में जो डिजिट है डिनोमिनेटर है उससे ज़्यादा अगर है तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14, यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 के टेबल पर अगर हम देखें तो 2 पर जा रहा है 10 और डिवाइड में कितना बच गया 5। आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिवाइड में डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उसको हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो साइड में आ जाती है, जो रिमाइंडर बचा होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया 2 कंप्लीट 4 डिवाइड बाई 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बिल्कुल इजी है, एक बार इसको आप खुद से ट्राई करो आपको कितना समझ में आया है। बिल्कुल इजी है, इसको देखते ही कर लेना चाहिए आपको। तो यहाँ पर हम देखते हैं 8 डिनोमिनेटर में कितना है सेम है, तो यहाँ पर हम एक बार यहाँ पर 8 लिख लेंगे। 5 प्लस में 4 लिख देंगे, 5 प्लस में 2 मतलब 5 प्लस में 2 इसको एज इट इज़ लिख देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 8, हमारा आंसर आ गया। ऊपर जो न्यूमिनेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से तो इसको हम आगे मिक्स्ड में चेंज नहीं कर सकते, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्ट का, इसको भी आप पहले खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। अगर आपको समझ में आया है तो इसका जो आंसर आप निकाल कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना कि आपने इसको सॉल्व कर लिया है। फिर मैं आपको करवाती हूँ इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 15, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसको हम एक बार लिख लेंगे। ऊपर है हमारे पास 11 माइनस 7, अब 11 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 15। तो ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी हम नेक्स्ट भी हमारे पास क्या है 11 डिवाइड बाई 7, आई थिंक सेम है तो इसको आप कर लेना। नेक्स्ट पर चलते हैं।
तो आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें माइनस भी है और इसमें प्लस भी है, दोनों चीज़ें दे रखी हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप डिनोमिनेटर में देखो, क्या सेम डिजिट है सारी की सारी? यस, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर 5 हम लिख लेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? 16 लिख रखा है, 16 एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद में हमारे पास साइन माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। 3 है तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे। उसके बाद में प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। देन क्या आएगा हमारे पास? 2 और ये आ जाएगा माइनस का 9। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। डिवाइड यहाँ पर लिख देंगे 5। सबसे पहले जो हमारे पास प्लस की टर्म है उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना है? 16 और ये कितना है? 2। अगर आपको ये ऐसे समझ में नहीं आता तो हम एक एक वैल्यू को अलग अलग से कर लेते हैं। लाइक हमें कितना दे रखा है? 16। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 16, माइनस कर देना इसमें से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 13। उसके बाद में 2 को क्या करना है? प्लस करना है। तो यहाँ पर हम 2 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब 9 क्या करना है? माइनस करना है। 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आपको एक मैं और मेथड बता देती हूँ। जैसे आपके पास 2 टर्म प्लस किए हैं और 2 टर्म माइनस किए, सबसे पहले आप 16 प्लस 2 कर लो तो कितना आ जाएगा? ये 18 आ जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पर है हमारे पास 9 और 3। इसको एक बार एज इट इज ले लेते हैं। -9 और -3, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन दोनों के पास माइनस का, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 12। अब 18 माइनस 12 करेंगे तो आ जाएगा 6। बड़े वाले डिजिट के पास साइन प्लस का है तो यहाँ पर भी हमारे पास प्लस आ गया। प्लस का 6, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, प्लस का 6 आ गया। अगर आप 4th क्लास में हो, अगर आपको ये वाला रूल नहीं कराया प्लस माइनस का, तो एक बार आप इस मेथड से कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया? 6/5। जो हमारे पास न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। 5 की टेबल पर कितने पर जाता है? ये 1 पर, और 1 रिमाइंडर बचेगा। जो डिवाइड में है उसको हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। जो रिमाइंडर भी सेम है तो यहाँ पर हम 1 1 लिख देंगे, ठीक है। हमारे पास कितना आंसर आ गया? 1 कंप्लीट 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको सबसे पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है तो इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 3 × 4 प्लस में 2 डिवाइड बाय कितना है? 3 है। इसको चेंज किया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 12 प्लस में 2 डिवाइड बाय 3। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 14। 14 को यहाँ लिख देते हैं, 14 डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट टर्म हमारे पास 1/3 है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसको करते हैं हम 4 × 3 प्लस में 1 डिवाइड बाय 3। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 प्लस में 1 डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 13 डिवाइड बाय 3। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन लिख रखा है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। जो हमारे पास 4 कंप्लीट 2 डिवाइड बाई 3 लिख रखा था उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया था 14 डिवाइड बाई 3, प्लस का निशान है, यहाँ पर हम प्लस लिख देंगे। 1/3 एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद में माइनस लगाएंगे और यहाँ पर हमारे पास इस टर्म को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया था 13 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास तीनों डिजिट सेम है तो यहाँ पर हम एक बार लिख लेंगे और ऊपर जो टर्म है उनको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। प्लस में 1 माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करेंगे 14, यहाँ पर 14 लिख लेंगे। 14 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा। 15 माइनस 13 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, तो इसको हम लिख देंगे 2 डिवाइड बाई 3। अगर इसको आप वैसे करना चाहते हो तो अगर हम इसको देखें 14 प्लस 1 15, 15 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 डिवाइड बाई 3 हमारे पास आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल इजी है, यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर सकते हो। 5 प्लस में 2 कितना आ जाएगा? ये 7 डिवाइड में कितना है? 8। एक बार लिख लेंगे हम 8। ऐसे इसको 11 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 डिवाइड बाई 15। ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास जो सेकंड टॉपिक आता है उसके अंदर क्या है कि जो डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पर क्या है हमारे पास 10 और 15, ये क्या है? अलग अलग है। तो
तो इस केस में हम इनका एलसीएम कैसे लेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जितने भी नंबर का हमने डिवाइड में जितने नंबर्स लिख रखे हैं अलग अलग, उनको हम यहाँ पर एक साथ लिख लेंगे कोमा लगा के। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 10 है और 15 है। 2 की टेबल से देखना स्टार्ट करो, क्या 2 की टेबल पर ये दोनों आते हैं, तो 2 की टेबल पर नहीं आते हैं, दैट मीन्स हम 2 की टेबल पर इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं हम 3 की टेबल पर 15 तो आता है बट 10 नहीं आता, ओके, सो ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखते हैं हम 4 की टेबल पर तो दोनों ही नहीं आते। अब आता है हमारे पास 5, और जो 5 की टेबल का रूल क्या बोलता है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 10 भी है और 0 है और जहाँ फिर 5 है, तो वो क्या जाते हैं 5 की टेबल पर कैंसिल आउट होते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 की टेबल पर देख लिया है, तो यहाँ पर हम 5 की टेबल पर दोनों को से डिवाइड करेंगे। जिस टेबल से हम डिवाइड करते हैं उसको हम यहाँ पर बाहर लिख लेते हैं। 5 की टेबल पर 10 कितने पर आता है, 2 पर आता है, वेरी गुड। 5 की टेबल पर 15 कितने पर आता है, 3 पर आता है, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो 2 की टेबल पर 3 नहीं आता, 3 की टेबल पर 2 नहीं आता, तो हम इनमें से कोई भी नंबर को यहाँ पर बाहर रख लेंगे। अब 2 की टेबल पर 2 कितने पर आता है, 1 पर आता है। 2 की टेबल पर 3 तो आता नहीं है, तो 3 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम 3 बाहर लिख लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 आ गया, और 3 की टेबल पर 3 1 पर आता, तो 1,1 ये लास्ट में बचना चाहिए, और जो साइड में है हमारे पास उनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को यहाँ पर लिख लेते 5 × 2 मल्टीप्लाई में 3, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड यहाँ पर हम 30 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर कैसे करेंगे, जैसे हमने लास्ट जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें क्या किया है कि 7 और 2 जो भी ऊपर डिनोमिनेटर में लिखा होता था उसको हम एज इट इज़ लिख लेते थे, बट इस केस में नहीं है। जब इनका एलसीएम अलग है तो ऊपर वाले डिजिट भी अलग होंगी, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो डिनोमिनेटर में हमें वैल्यू दी होती है, जैसे यहाँ पर 10 दिया है, 10 को हम 30 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो भी डिनोमिनेटर में हमें वैल्यू दी होती है उसको हम एलसीएम जो हमने फाइंड आउट किया उसके साथ हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसके बाद में जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, ऊपर जो न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है, ऊपर वाली जो वैल्यू है उनके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 10 को 30 के साथ डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 की टेबल पर 30 कितने पर आता है, ये रहा 3 पर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 पर, ठीक है। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ऊपर जो वैल्यू दी है उसके साथ, तो 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 21 और प्लस का निशान यहाँ पर हम लगा देंगे। उसके बाद में है हमारे पास 15 की टेबल पर 13 कितने पर आता है, 2 पर। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, ओके। 21 + 4 25 डिवाइड बाय 30 आ जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, एक बार हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम समझते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड जो हमारे पास पार्ट दे रखा है वो क्या है, हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म में है। सो मिक्स्ड को सबसे पहले हम प्रॉपर में चेंज करेंगे, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके। सो यहाँ पर है हमारे पास 1 सेकेंड। सो यहाँ पर है हमारे पास 3 और ये है हमारे पास 2। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे 2 डिवाइड में डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो सेम एज इट इज़ रहेगी। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 6 प्लस में 2 कितना हो जाता है, यहाँ पर लिख लेते हैं 6 प्लस में 2 डिवाइड बाई 3, तो ये बन जाएगा 8 डिवाइड बाई 3। ऐसे ही हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो ये कितना है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 1 डिवाइड में 2 एज इट इज़। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 डिवाइड बाई 3
प्लस में 7 डिवाइड बाई 2। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, ये रहा 3 और ये रहा 2। एक बार हम 3 को बाहर लिख लेंगे, 3 की टेबल पर 3 1 पर आता है, 2 3 की टेबल पर नहीं आता, 2 को एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पर अब हम 2 लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 और ये भी 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना आ गया हमारा एलसीएम, 3 मल्टीप्लाई 2 6 हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आ गया। नाउ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, 3 को 2 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। 2 आ जाएगा, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। प्लस करेंगे, अब है हमारे पास 2 की टेबल पर 6 कितने पर आता है, 3 पर। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 37 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है, जब हमारे पास एक वैल्यू लिखी हो और दूसरी फ्रैक्शन में हो, एक फ्रैक्शन में ना हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं एक बार दोबारा से, 3 डिवाइड बाई 5 हमारे पास ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमें इसको सॉल्व करने का फर्स्ट जो तरीका होएगा उसको वो होएगा कि 2 के डिवाइड में हम 1 लेट कर लेंगे। 1 लेट यहाँ पर क्यों करेंगे, 1 क्यों खुद से लिख लेंगे, अगर हम 1 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो 2 ही आएगा, है ना। तो 1 लिखने से कुछ होगा नहीं, बट हमारे पास दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगी, फ्रैक्शन में आ जाएंगी, इसीलिए हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, माइनस में 3 डिवाइड बाई 5। अब ये हमारे पास मिक्स्ड में तो है नहीं, जैसे हमने सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे डिजिट्स हैं। अब डायरेक्ट इनका क्या लेना है, हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हमारे पास 2 वैल्यू हैं, एक है 1 एक है 5। अगर हमारे पास 1 हो और एक का हमारे पास कोई नंबर उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा वही एलसीएम होता है। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 5 एलसीएम आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर वाले डिजिट को सॉल्व करने के लिए जो डिवाइड में जो वैल्यू है हमारे पास वो देखते हैं, डिवाइड करेंगे 5 के साथ। तो 1 की टेबल पर 5 कितने पर आता है, 5 पर। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 सेकेंड, ये आ जाएगा 10। उसके बाद में साइन हमारे पास माइनस का है, माइनस लगा देंगे। 5 की टेबल पर 5 कितने पर आता है, 1 पर। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। इज इक्वल टू का यहाँ पर हम साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो 15 माइनस 10 किया तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। बट यहाँ पर क्या उल्टा लिखा रखा है, 10 माइनस 5। बड़े वाले डिजिट के पास जो साइन होता है ना वही हम लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी हमारे पास माइनस आ जाएगा। बड़ा नंबर कौन सा है, 15 है और 10 है। 15 बड़ा नंबर है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। डिवाइड में कितना है, 5 है। 5 की टेबल पर 5 1 पर कैंसिल आउट होता है और साइन माइनस का भी बच गया, -1 के आगे इसका आंसर आ गया। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हम थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। सेकंड पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास, एक बार सबसे पहले आप खुद ट्राई करना, रफ नोटबुक आप साथ लेकर बैठा करो, क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस के और बिना पेन पेंसिल के नहीं हो सकता है। आपको पेन चलाना पड़ेगा, कॉपी पर, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास 4 दे रखा है, प्लस में 7 डिवाइड बाई 8 लिख रखा है। एक वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है तो उसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 4 डिवाइड बाई 1 लिख लेंगे, प्लस में 7 डिवाइड बाई 8। अब मैंने बताया था अगर 1 हो और एक कोई भी नंबर डिजिट आपको दे रखी हो तो उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 1 की टेबल पर 8 कितने पर आता है, 8 पर आता है। 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। प्लस का निशान है, यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। 8 की टेबल पर 8 कितने पर आता है, 1 पर आता है। 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। 7 और 32 कितने होते हैं, 39 होते हैं, डिवाइड बाई 8। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। बट इसको हम आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर हम 39 को 8 के साथ डिवाइड करें तो कितना पर जा रहा है, ये 4 पर, 32 होता है और रिमाइंडर कितना बच गया, 7। यहाँ पर लिख देती हूँ 7 बच गया। तो इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, जो डिवाइड में है हमारे पास वो उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, और जिस कंप्लीट जितने पर गया है 4 उसको हम साइड में लिख लेते हैं, और जो रिमाइंडर बचा है वो ऊपर चला जाता है। कितना आ जाएगा,
7, तो 4 कंप्लीट 7 डिवाइड बाय 8, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास नाइन डिवाइड बाय 11 माइनस में 4 डिवाइड बाय 15। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं एलसीएम 11 और 15 का। अब आप कोई भी ऐसे टेबल ऐसा कोई नंबर बताओ जिसके अंदर ये दोनों 11 भी आए और 15 भी आए। ऐसी तो कोई टेबल है ही नहीं, क्योंकि 11 तो सिर्फ एक ही टेबल पर आता है, वो है 11 की खुद की टेबल 11 पर, ठीक है। और 15 कई सारे नंबर्स की टेबल पर आता है, बट 11 सेम कोई ऐसा कोई मतलब टेबल नहीं है जिसमें दोनों नंबर आए। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, एक बार 11 को बाहर लिख लेंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 15 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 11 की टेबल पर नहीं आता है। अब यहाँ पर हम 15 को बाहर लिख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1 1। तो 15 और 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 15 मल्टीप्लाई 11। तो 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा। हमारे पास 168 क्या आ गया, हमारे पास एलसीएम आ गया। 11 की टेबल पर 165 कितने पर आता है, डिवाइड करेंगे हम इस वैल्यू को, यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आ जाएगा ऊपर वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 11 की टेबल पर कितने पर आता है 15 पर। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 45 और ऊपर 4 135 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में साइन माइनस का माइनस लगा देंगे। 15 की टेबल पर 165 कितने पर आता है 11 पर आता है। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। यहाँ पर साइन माइनस का, तो यहाँ हम माइनस कर देते हैं। 135 माइनस 44 किया तो हमारे पास आ जाएगा 91 डिवाइड बाय 165, ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो हमने कैलकुलेशन की है उसको एक बार मैं इरेज कर देती हूँ, ताकि हम जो लास्ट इस क्वेश्चन का पार्ट है वो हम यहाँ पर कर पाएँ। अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास 8 1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ है हमारे पास 8 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 3 5 डिवाइड बाय 8। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। 8 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 1 17 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। माइनस लगाएंगे 8 मल्टीप्लाई 3 24, 24 प्लस 5 29 डिवाइड बाय 8। तो यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम का क्या आएगा 2 और 8 का। 2 की टेबल पर ये दोनों आते हैं, इसलिए हम 2 को बाहर लिख लेते हैं। 2 की टेबल पर 2 1 पर, 2 की टेबल पर 8 4 पर, तो 4 यहाँ बाहर लिख लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 8 हमारा एलसीएम आ गया। अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 2 की टेबल पर 8 कितने पर आता है 4 पर, और 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 68 आ जाएगा। माइनस 8 की टेबल पर 8 1 पर आता है, 1 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 29। अब नेक्स्ट स्टेप है माइनस करेंगे। 68 में से 29 माइनस गए तो कितना आ जाएगा 39 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 39 और यहाँ 8, ये 4 पर 32 और ये आ जाएगा 7। तो ये लिखा जाएगा, जो डिवाइड में है उसको सेम एज इट इज़ लिख देंगे। रिमाइंडर बचा है वो ऊपर चला जाता है, और जो कंप्लीट गया है उसको साइड में लिख लेते हैं। कितना आ गया 4 कंप्लीट 7 डिवाइड बाय 8 आ गया। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे जितने भी अभी तक मैंने करवाए हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेप होएगा, वहाँ पर हमने इसको क्या कर देना प्लस में चेंज कर देना, मीनिंग यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम लेते हैं सबसे पहले हम 12 और 8 का एलसीएम क्या आएगा
2 की टेबल पर आते हैं दोनों, तो ये आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 4। अब फिर 2 की टेबल पर जाते हैं तो ये आ जाएगा 3 और ये 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 बाहर लिख लेंगे और 3 की टेबल पर ये 1 पर, और ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर 2 बाहर लेंगे तो ये नंबर्स आ गए। हम अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई किया तो 3 6 3 और ये है हमारे पास 2 2 से 4 और 8 और 3 कितना आ गया 24। मल्टीप्लाई करने हैं, जो भी मल्टीप्लाई करके हमारे पास नंबर आता है वो हमारा एलसीएम होता है। 8 की टेबल पर 24, 3 पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। वेरी गुड। एंड की जगह पर प्लस आ जाएगा। 12 की टेबल पर 24 कितने पर आता है 2 पर आता है। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10। 19 डिवाइड बाई 24, ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास इन टर्म्स को भी ऐड करना है। सबसे पहले इनको हम चेंज करेंगे। सो इनको चेंज करने के लिए हम यहाँ पर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। 16 प्लस 1 17 डिवाइड बाई 8। कोमे की जगह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। क्या करेंगे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाई 2। वेरी गुड। प्लस में यहाँ पर कितना है 16 है, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, इन तीनों नंबर्स को हम यहाँ पर लिख लेंगे 8 2 16। 2 की टेबल पर तीनों आते हैं, 2 हमने बाहर लिख लिया। 2 की टेबल पर 8 4 पर आता है। 2 की टेबल पर 2 1 पर आता है। 2 की टेबल पर 16 8 पर आता है। फिर से 2 बाहर लेंगे। 2 की टेबल पर 4 2 पर आता है। 2 की टेबल पर 8 4 पर आता है। अब फिर से 2 बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 और ये कितना बचेगा 2। 2 को फिर से बाहर लिख लेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना एलसीएम आ गया हमारे पास 16 हमारा एलसीएम आ गया। अब जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको एलसीएम के साथ क्या करना है डिवाइड करना है। 8 की टेबल पर 16 2 पर 2 को 37 क्या बोलते हैं 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। प्लस में 2 की टेबल पर 16 8 8 5 जा 40। 16 की टेबल पर 16 1 पर 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। अब इन टर्म्स को सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 1 एंड ये आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 16। ठीक है, इसको मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं आगे फर्दर हम। तो 16 के टेबल पर कितने पर आता है ये डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 पर जाएगा तो आ जाएगा 80। ठीक है, और 1 रिमाइंडर बच गया, इसको लिख देंगे। जो डिवाइड में इसको एज इट इज़, रिमाइंडर बचा ऊपर और 5 साइड में। हमारे पास आंसर कितना आ गया 5 कंप्लीट 1 डिवाइड बाई 16। और सो गाइस ये रहा लास्ट क्वेश्चन जो कि है आपका होमवर्क। आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आज इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी टॉपिक क्लियर हो और आपकी तरह उनके भी बहुत अच्छे नंबर आएँ सभी टेस्ट में और एग्ज़ाम्स में। ठीक है गाइस, सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।